गुड मॉर्निंग, सुप्रभात बंधु। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ हो, मस्त हो, प्रभु में हो। और हम सब स्वस्थ है, मस्त है, प्रभु में है। अभी हम लोग नए बचा से शुरू करने जा रहे हैं, नई आज्ञा मुहन्ना से। मैं पहले बता रही हूँ, अगर कुछ ब्लॉकेजेस है, जादू टोना तंत्र मंत्र और बहुत कुछ खराब बुरी आत्मा, बहुत कुछ विकृतम मनोस्थिति और बहुत कुछ हो सकता है। सड़क कट जाता है अगर हम लोग लाइन में सेंटेंस में आते हैं। रात भर हमें इतना खराब सपना दिखाया है, मत पूछो। कभी भी हमें सोने नहीं दिया जाता है, आप विश्वास नहीं करोगे। ये सिलसिला चल रहा है 15 साल से, जब से मैं रांची में हूँ। उससे आगे भी वो चीज़ तो अलग है। सेंटेंस में आ जाने से आपको मन खोलने नहीं देगा, आपको मन खोलने नहीं देगा, वहाँ बैठने नहीं देगा, उस रीति से उसको हाँ नहीं बोलने दिया जाएगा। आपके जीवन में जो अच्छा चीज़ आने जा रहा है उसको आवाहन नहीं करने देगा, ब्लॉक कर देगा। आप सोचोगे ही नहीं, जाओगे ही नहीं। वहाँ से लगेगा कि कुछ बुरी आत्मा आपको बांध के रखा, कि वहाँ से आप भाग जाओगे। मन में देखिएगा खराब विचार आएगा, खराब अनुभूति आएगा। ये सब संकेत है कि कुछ खराब चीज़ इर्द गिर्द में है, तभी ऐसे होता है। ब्लॉकेजेस के बारे में मैं क्या सर्ग अलग अलग है, बहुत सारा सर्ग है, पता नहीं। क्या सत्ता भी अलग अलग है, क्या सत्ता समस्त कुछ घूम घाम के एक ही चीज़ है। मनुष्य एक ही है, पृथ्वी एक ही है, बात विचार एक ही है, घूम घाम के। और इसमें हम लोग फंस चुके, राजनीति में फंस चुके, धर्म के नाम में कठोरता में फंस चुके। बहुत चीज़ हम लोग को फंसा के रख दिया है। ये सब बुरी आत्मा है, शैतानी आत्मा है, पहुँचने नहीं देगा, आपके जीवन में अच्छा होने नहीं देगा। बीमार पड़िएगा, खराब चीज़ होने लगेगा स्टेप बाय स्टेप जीवन में। एक ही उपाय है, वो बुक को मत छोड़िए। लॉन्ग टर्म अगर आप मेरे तरह कल जैसे हम थोड़ा सा अच्छे तरीके से नींद आ रहा था, हम सो गए थे, वो भी मत कीजिए। उठ के पढ़िए। शैतान बैठा हुआ रहता है, आपको कहाँ ले जाके बांध देगा, क्या करेगा, डेस्टिनी छीन लेगा और क्या क्या तमाशा करेगा। आपसे जो अच्छा हो रहा था उसको तो चला ही जाएगा, आपका अपना अच्छा भी कहाँ हो जाएगा, भस्म। नहीं आज्ञा जब वो बाहर चला गया तो यीशु ने कहा, अब मनुष्य के पुत्र की महिमा हुई है और परमेश्वर की महिमा उसमें हुई है। यदि उसमें परमेश्वर की महिमा हुई है तो परमेश्वर भी अपने में उसकी महिमा करेगा, तुरंत करेगा। हे बालकों, मैं और थोड़ी देर तुम्हारे पास हूँ, फिर तुम मुझे ढूंढोगे। और जैसा मैंने यहूदियों से कहा, वहाँ मैं जाता हूँ, वहाँ तुम नहीं आ सकते, वैसा ही मैं अब तुमसे भी कहता हूँ। मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ कि एक दूसरे से प्रेम रखो। जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है, वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। यदि आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। मानिए दिमाग में ऐसा सपना डालेगा, ऐसे भयानक चीज़ रात भर करेगा, आपको दिमाग लेके नस नस में ऐसे करेगा, नस फट जाएगा, हार्ट अटैक हो जाएगा, आपका शुद्ध बुद्धि खो जाएगा कि वहाँ आई एम फॉरगिविंग देम, ये भी आपका दिमाग में नहीं आएगा। आपको इरिटेट करेगा कि उसको अभिशाप दो, आशीर्वाद नहीं अभिशाप दो। इस तरह का इरिटेशन में आपको डाला जा रहा है। ये शैतानी, भयानक शैतानी एक्टिविटीज़ है, अदरवाइज नथिंग एल्स आई कैन से इट। सो जब प्रभु आपको खोल के पढ़ा रहे हैं, उस लाइन में लगेगा कि मैं हूँ, उस वक्त का परिस्थिति में मैं हूँ, प्रभु बिना इस तरह से बात कोई कर ही नहीं सकता है, तो वहाँ आप हो, जरूर प्रभु है तभी आप हो। इसमें कोई दुविधा नहीं, संदेह नहीं, हमें तो कोई दुविधा संदेह है ही नहीं। अगर वहाँ खोल के आप लगेगा कि डिटो मैं हूँ, मेरा परिस्थिति है, प्रभु ने बात कर रहे हैं,
हमें पढ़ा रहे हैं, उस मनोस्थिति से, उस सेंटेंस के थ्रू, उस परिस्थिति के थ्रू हमें गुजरने के लिए हेल्प कर रहे हैं, तो कौन है? ईश्वर है, ईश्वर ही है ना। तो इस तरह से हम प्रेयर करके उस चीज़ के से हम बचते हैं। ये चीज़ कोई ओपन नहीं करेगा, हम ओपन कर रहे हैं। सेम चीज़ हम भोर में पढ़ के, जो चीज़ मेरे ऊपर बीता उसको उखाड़ के फेंक दिए, प्रभु ने फेंकवा दिए। उसके बाद हमें मदद मिला। फिर से ये चीज़ ओपन कोई नहीं करेगा, हम ओपन कर रहे हैं आपके पास, क्योंकि ये सार्विक सम्मिलित प्रयास है। पतरस के इनकार का संकेत। समौन पतरस ने उससे कहा, हे प्रभु तू कहाँ जाता है? यीशु ने उत्तर दिया, जहाँ मैं जाता हूँ वहाँ तू अभी मेरे पीछे आ नहीं सकता, परंतु इसके बाद मेरे पीछे आएगा। पतरस ने उससे कहा, हे प्रभु अभी मैं तेरे पीछे क्यों नहीं आ सकता? मैं तो तेरे लिए अपना प्राण भी दे दूंगा। यीशु ने उत्तर दिया, क्या तू मेरे लिए अपना प्राण देगा? मैं तुझसे सच सच कहता हूँ कि मूर्ख भाग ना देगा जब तक तू 3 बार मेरा इनकार ना कर लेगा। अब सारा सत्य आप लोग को दोबारा हम लोग पढ़ते हैं, भूल जाते हैं, वर्ल्डली चीज़ में फंस जाते हैं, फिर पढ़ते हैं, फिर अपना प्राण को हम लोग बचा लेते हैं। परमेश्वर तक पहुंचने का मार्ग। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान है, यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो फिर आकर तुम्हें अपने वहां ले जाऊंगा, कि वहां जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। जहां मैं जाता हूं तुम वहां का मार्ग जानते हो। थोमा ने उससे कहा, हे प्रभु हम नहीं जानते कि तू कहाँ जा रहा है, तो मार्ग कैसे जाने? यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ। बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। यदि तुमने मुझे जाना होता तो मेरे पिता को भी जानते, और अब उसे जानते हो और उसे देखा भी है। फिलिपुस ने उससे कहा, हे प्रभु पिता को हमें दिखा दे, यदि हमारे लिए बहुत है। यीशु ने उससे कहा, हे फिलिपुस मैं इतने दिन से तुम्हारे साथ हूँ और क्या तू मुझे नहीं जानता? जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। तो क्यों कहता है कि पिता को हमें दिखा? क्या तू विश्वास नहीं करता कि मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है? ये बातें जो मैं तुमसे कहता हूँ अपनी ओर से नहीं कहता, परंतु पिता मुझ में रहकर अपने काम करता है। मेरा विश्वास करो कि मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है, नहीं तो कामों ही के कारण मेरा विश्वास करो। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो मुझ पर विश्वास रखता है, वे काम जो मैं करता हूँ वो भी करेगा, वरना इससे भी बड़े काम करेगा, क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूँ। जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं करूँगा, कि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो मैं उसे करूँगा। पवित्र आत्मा की प्रतिज्ञा आप पढ़ लीजिएगा कि मैं पढ़ दूँ। यीशु सच्ची दाखलता, संसार का बैर, पवित्र आत्मा के कार्य, दुख सुख में बदल जाएगा, और संसार पर विजय, सभी विश्वासियों के लिए, अपने चेले के लिए, महायाजक या प्रार्थना संघ के लिए यीशु मसीह का। तो प्रार्थना कीजिए। मैं सबों के लिए पढ़ दी, सबों के लिए जो आत्मा, एक ही आत्मा में आके जो भी प्रार्थना है कर लीजिए। मैं यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो मैं उसे करूँगा, प्रभु वादा किए हैं। जीवन में दुविधा है, प्रार्थना कीजिए। जीवन में असुविधा है, प्रार्थना कीजिए। जीवन में जो चीज़ है उस चीज़ में हम लोग सोचने नहीं देगा शैतान आपको। उसमें सोचिए कि प्रॉब्लम क्या है, उसी चीज़ को लेके प्रार्थना कीजिए, मुक्ति मिलेगा। हम बताते हैं जिनको भी है, यीशु को ग्रहण नहीं कर पाते हैं। अरे भाई आपको प्रॉब्लम से छुटकारा चाहिए कि नहीं है? फ्री में मिल रहा है। आपको समस्या से निजात चाहिए कि नहीं?
कि पार्टी पॉलिटिक्स और वो धर्म के नाम में जो कट्टरता है उसको, वो भी शैतानी चीज़ है, आपको फंसा के रखा, पता नहीं है। आपके जीवन में संघर्ष है, आपके जीवन में और बहुत कुछ है। वहाँ एक चीज़ हम मांगेंगे, ईश्वर कनेक्टेड है वहाँ, परमात्मा, पवित्र आत्मा, मसीह, एक ही, तीनों ऐसे लाइन से। यहाँ हार्ट, एक ही हार्ट सम्मिलित है। हम प्रयास, मेरा प्रयास है यहाँ कुछ चीज़ नहीं है, निखाद है। ईश्वर बता रहे आपका जो है प्रॉब्लम, ये एक चीज़, एक सीढ़ी बना के नीचे में आपको हम हाथ में थमा रहे कि आपका प्रॉब्लम में क्या है, इसमें मांगिए, निजात मिलेगा। मांगो तो दिया जाएगा। जिनका नाम में मेरा प्यार है खुदाबंद, जिनका समस्या है और प्रभु में आके नहीं मांगते हैं, मांगे आज, अब भरपूरी में मिले और विश्वास में आ जावे और प्रभु का जय जय करो। और हम कुछ नहीं बताना चाहते। प्रभु कोई धर्म नहीं है, एक धर्म उनको बांध के नहीं रख सकता। आपका जीवन में दुविधा है, समस्या है, मांगिए। प्रभु ने वादा किए थे देंगे, दे देंगे। प्रभु बोले दे दिया जाओ।